My Mother at 66 is one of the great poem which was written by famous Indian poetess Kamala Das. Kamala Das is one of the great Indian poetess and she was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels because she wrote many novels, many short stories in English, in Malayalam, and she wrote in Malayalam under the name Madhavi Kuti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories wrote Padmavati, The Harlot, and other stories. And in addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer. Because in this poem, My Mother at 66, she also describes the sensitivity attitude and the relationship and bonding between a mother and a daughter. So My Mother at 66, which also describes a great bonding between the mother and a daughter, and this poem is also based on the sensitive attitude because Kamala Das is a sensitive writer. She also describes the relationship, human relationships. Human relationships means the relationship of mother and daughter. And she also describes that this poem is based on lyrical item. And My Mother at 66 is a best example of all these things. So we start to read the poem and explain the poem line to line. Driving from my parents' home to Cochin last Friday. So the poetess describes about the last Friday. She mentioned the day, that was last Friday. She mentioned about the timing, that is morning, evening and night. She described about morning. She said that last Friday morning, जब मैं अपनी mother के home से मीन्स अपने होम से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी तो मेरी मदर मेरे साथ में मेरी कार में बैठी थी बिकॉज वो मेरे साथ आ रही थी सी ऑफ करने के लिए मुझे कोचिन एयरपोर्ट पर. आई सा माई मदर बिसाइड मी. मैंने अपनी मदर को देखा वो कार में मेरी सीट के पास बैठी थी. नाउ उनकी मदर उनके पास बैठी थी. पोइटेस कमला दास ने अपनी मदर के बारे में बताया बिकॉज शी इज़ ए पोइट और पोइट कभी भी किसी पोएम को मेंशन करने के लिए कोई स्पॉट नहीं देखता, चाहे वो घर पे हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो ऑन द वे ट्रैवल कर रहा हो, उसका माइंड हमेशा पोइट्री क्रिएट करता रहता है. सो कमला दास ने ये पोएम कब क्रिएट की थी? जब वो कार में ड्राइव कर रही थी, अपने घर से ड्राइव हो रही थी, जा रही थी वो कहाँ पर? कोचिन एयरपोर्ट पर, और उनकी मदर उनके साथ बैठी थी, उन्हें सी ऑफ करने के लिए जा रही थी. नाउ इन दिस पोएम पोएटेस डिस्क्राइब अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए डॉटर एंड ए मदर. शी describes about her fear for her mother because वो ये कह रही है कि आई एम यंग एंड माई मदर इज़ ओल्ड और मेरी मदर का फेस जो है काफ़ी पेल है. माई मदर फेस इज ऑल्सो भी लुक लाइक वेरी पेल एंड जो मेरी मदर हैं वो ओपन माउथेड मेरे साथ बैठी हैं, वो डोजिंग कर रही हैं, यॉर्निंग कर रही हैं बिकॉज शी इज़ ओल्ड एंड शी इज़ वेरी टायर्ड बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू डू द वर्क विच इज़ ऑल्सो बी डूइंग बाय आवर यंग एज चिल्ड्रंस. सो जो हम यंग एज के बच्चे कर लेते हैं वो काम अब वो नहीं कर पाती बिकॉज शी इज़ ओल्ड. हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. नाउ द पोइटेस कंपेयर हर मदर फेस. शी सैड कि जो मेरी मदर हैं वो कॉप्स की तरह लग रही हैं और साथ साथ वो किसकी तरह लग रही हैं? वो लग रही हैं एशियन की तरह. एशियन होता है राख, कॉप्स एक डेड बॉडी आप ढांचे को बोल सकते हो. और मेरी मदर का जो फेस है वो पेल है, काफ़ी पीला पड़ चुका है एंड बिकॉज शी इज़ टोटली ओल्ड. हर मदर इज़ टोटली ओल्ड. शी ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट ए पिक्चर. देन वो ये कहती हैं कि एंड रियलाइज्ड विद पेन. मैं पेन के साथ रियलाइज़ कर रही हूँ बट दैट शी वॉज एज ओल्ड. वो बूढ़ी हो चुकी हैं. एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. मैंने उन्हें देखा और वो दिख भी रही हैं कि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं पर मैंने ये थॉट अवे कर दिया, अपने से दूर कर दिया. एंड लुकड आउट एट यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज. नाउ द पोएट कंपेयर हर मदर विद यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज. उन्होंने सबसे पहला कंपैरिजन अपनी मदर का यंग ट्रीज के साथ किया है जो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं. नाउ अब ट्रीज तो स्प्रिंटिंग करेंगे नहीं तो इसमें एक लिटरेरी टर्म यूज़ की जा रही है दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण अलंकार. जब आप इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटी देते हैं.
तो पोइटेस कह रही हैं जो यंग ट्रीज़ हैं ये टाइम को बताते हैं, ये टाइम को बताते हैं और ये कहते हैं कि जो टाइम है वो पास हो रहा है, वो कभी वापस नहीं आता। ये एज को बताते हैं कि जो एज है वो पास हो रही है। अगर आप इस वक्त ओल्ड एज में हो तो आपने 2 एजेस पास कर लिए हैं, दैट वाज चाइल्डहुड एज एंड यंग एज, तो आप उस एजेस को वापस नहीं ला सकते। तो पोइटेस कह रही है मेरी मदर जो है, माई मदर इज़ टोटली ओल्ड नाउ, इज लुक्स लाइक ओल्ड एंड हर फेस इज ऑल्सो भी लुक लाइक पेल एंड येलो। नाउ आई कंपेयर माई मदर विद स्प्रिंटिंग ट्रीज, बिकॉज जो स्प्रिंटिंग ट्रीज हैं वो टाइम पासिस को बताते हैं, और मेरी मदर की जो चाइल्डहुड एज है और जो मेरी मदर की एज है विच इज़ ऑल्सो भी डिस्क्राइब्स अबाउट द एज ऑफ ओल्ड एज, और वो अब चाइल्डहुड और यंग एज में वापस नहीं आ सकती। तो पोइटेस कहती हैं कि जो मैरी हैप्पी चिल्ड्रन है, नाउ पोइटेस कंपेयर हर मदर विद मैरी हैप्पी चिल्ड्रन। नाउ मैरी हैप्पी चिल्ड्रन क्या दिखाते हैं? मैरी हैप्पी चिल्ड्रन बता रहे हैं एनर्जी को, मैरी हैप्पी चिल्ड्रन बता रहे हैं होप को, एंड मैरी हैप्पी चिल्ड्रन बता रहे हैं लाइफ को। होप, एनर्जी एंड लाइफ, इन तीनों चीज़ों को मैरी हैप्पी चिल्ड्रन बता रहे हैं। मैरी हैप्पी चिल्ड्रन इन तीनों चीज़ों को सिम्बोलाइज कर रहे हैं। बट अब पोइटेस कहती हैं देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैरी हैप्पी चिल्ड्रन एंड बिटवीन माई मदर, बिकॉज माई मदर हैज़ नो होप इन हर लाइफ, हैज़ नो एनर्जी, शी इज़ एनर्जीलेस, शी इज़ होपलेसनेस, शी इज़ लाइफलेसनेस। तो क्योंकि जो मेरी मदर है वो अब ओल्ड है और जो मैरी हैप्पी चिल्ड्रन है वो यंग है और उनके अंदर होप, एनर्जी और लाइफ तो है ही। नाउ अब पोइटेस कहती हैं कि स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, अब मैं काफ़ी दूरी पर खड़ी हूँ, मैं अब सिक्योरिटी चेक पर आ गई हूँ, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, मैं अब सिक्योरिटी चेक पर आ गई हूँ और मैं अब अपनी मदर से दूर खड़ी हूँ। तो अवे काफ़ी दूर खड़ी हूँ। आई लुकड अगेन एट हर, मैं फिर से उनके पीछे मुड़कर देखती हूँ। वेन एंड पेल, वो फिर से मुझे वेन और पेल दिख रही हैं, बिकॉज शी इज़ ओल्ड। एज ए लेट विंटर मून, अब पोइटेस ने अपनी मदर का कंपैरिजन कर दिया लेट विंटर्स मून के साथ। जो लेट विंटर्स मून है वो जब विंटर एंड होती है तो जो विंटर मून होता है, जो मून होता है वो लेट लगता है, लाइक पेल लगता है। तो पोइटेस कहती हैं कि इसी मून की तरह जो मेरी मदर का फेस है वो भी पेल नज़र आ रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, अब पोइटेस कहते हैं कि मुझे ना फिर से अपना पुराना फैमिलियर एक याद आ रहा है। अब उनका जो फैमिलियर एक था कि हर एक डॉटर का, हर एक सन का जो अपने पेरेंट्स के साथ इतने अटैच्ड होते हैं, उनके अंदर डर होता है कि वो इन फ्यूचर जब उनके पेरेंट्स ओल्ड होंगे और जब वो यंग बनेंगे, जब वो एबल नहीं होंगे तो क्या होगा, आपके मन में डर पैदा हो जाएगा कहीं आप अपने पेरेंट्स को खो ना दो। माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरा बचपन का डर था, बट ऑल आई सेड वॉज, फिर भी मैंने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, कि मैं आपको वापस मिलूँगी, ठीक है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ये कहकर मैं हंसी हंसी एंड हंसी। इट मीन्स वो अपनी मदर को एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड दे रही हैं, वो अपनी मदर को पॉजिटिविटी दे रही हैं कि इन फ्यूचर अगर वो कोचिन से वापस इंडिया आती हैं, अपनी मदर के पास आती हैं, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड देकर, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड देकर, स्माइल देकर अपनी मदर को उस पॉजिटिव एटीट्यूड की हेल्प से जीवित रहने की, लिविंगनेस पैदा करने की कोशिश करती है और कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, मैं वापस आकर आपसे दोबारा मिलूँगी। ओके।